जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बैच नंबर 10 और सेशन नंबर 2 है। इसमें हम एक न्यू फाइल लेंगे, कंट्रोल एन कर सकते हैं और न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अब हमारे पास जो आर्टबोर्ड की सेटिंग्स हैं वो कुछ यूं आपके सामने यूनिट पिक्सल में, और इसकी हाइट और विड्थ इक्वल आपको नज़र आ रही है। ठीक है जी। ये चीज़ होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओके का बटन प्रेस किया, लूडो स्टार क्रिएट करेंगे आपके सामने। लूडो स्टार के लिए हमारे पास रेक्टेंगल टूल इस्तेमाल होगा और डुप्लीकेट टूल इस्तेमाल करेंगे, डुप्लीकेशन, अलाइनमेंट टूल, सर्कल, ये तमाम चीज़ें। और मैं आपको लूडो स्टार की जो असाइनमेंट है वो भी पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसकी तरफ देखकर आपने बनानी होगी। अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो काइंडली अपना इंटरनेट चेक कर लें। बाकी काइंडली ज़रा एक सेकंड में कंफर्म कीजिएगा कि आपको मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज़ दोनों चीज़ें ओके हैं। यस, ओके। अच्छा, सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को चूज़ करेंगे। शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया है और ये मैं एक बना रहा हूँ जी रेक्टेंगल। ये देखें, रेक्टेंगल बन गया। इसके बाद मैंने इसको डुप्लीकेट किया। जैसे ही मैं अपना जो कर्सर है इसके ऊपर लेके जाता हूँ और ये मैं इसको डुप्लीकेट कर पा रहा हूँ लाइक दिस। अब मैं पहले माउस छोड़ दूंगा, क्लिक छोड़ दूंगा, फिर मैं बटन को लीव करूंगा और अब मैंने कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये टोटल 6 बॉक्सेस मैंने यहाँ पर बनाए। अगर आप लोगों ने चेस बना ली है, आपको डुप्लीकेट करना आ गया है, तो आप ये काम इजीली कर सकते हैं। अगर चेस वाली असाइनमेंट नहीं की, लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। मैं अगर दोबारा बताऊंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, और दूसरे नंबर पे जो हमारा कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है और उसको हमने 20 सेशंस के अंदर कवर अप करना है। ओके, नेक्स्ट, ये चीज़ बनाने के बाद हम इसको कलेक्टिवली यानी ये सारा सिलेक्ट करके यूं, और इसका लेंगे डुप्लीकेट लाइक दिस। अब कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी से इसकी एक फर्दर कॉपी तैयार। इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद आप इसको कर देंगे साइड पे। फिर आप एक ये रेक्टेंगल टूल को क्लिक करके रखेंगे और इसमें स्टार टूल है, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टार टूल अगर आप यूं फ्री हैंड बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये मूव टूल यानी ये वाला जो सिलेक्शन टूल है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ये डिलीट। अब मैं क्या करूंगा, स्टार टूल को सिलेक्ट करके शिफ्ट का बटन और ऑल्ट का बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके यूं स्टार, बिल्कुल एक्यूरेट स्टार बना सकता हूं। अच्छा, ये स्टार मैंने बना लिया। इस स्टार को मैं उठाऊंगा और उठाकर मैं रख दूंगा साइड पे। अच्छा, भी ये आयदा नवीद, आप क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो करना चाह रही हैं? क्लास की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी चल रही है, तो वो आपको ग्रुप में सेंड हो जाएगी, नो इशू। अच्छा, इसको मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख देता हूँ ऑल्ट के साथ। ये पार्ट मेरा तैयार हो गया। अब मैंने क्या करना है, सिंपल काम, मैंने सिंपली दोबारा से रेक्टेंगल टूल ये सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया है और एक कोने से सिलेक्ट करते करते मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। ठीक है, दोबारा देखें, एम का बटन प्रेस किया, यहाँ से सिलेक्शन देते हुए इस पार्ट तक, जैसे ये ग्रीन लाइन आई छोड़ दिया लाइक दिस। अब मैं क्लिक छोड़ दूंगा, फिर मेरे पास ये बॉक्स अलग से, और इस सारे को सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर लूंगा कंट्रोल जी के साथ। कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लिया और इसको मैंने रख दिया साइड पे। ठीक है, अनग्रुप के लिए शॉर्ट की इसकी कंट्रोल शिफ्ट जी, अनग्रुप, और कंट्रोल जी से ग्रुप। राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे पास जो शॉर्ट की है वो भी आ जाता है, ये अनग्रुप का, और राइट क्लिक करके इसमें ये ग्रुप का ऑप्शन भी आ जाता है। ओके, और जो वर्ड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं जी बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर हमने क्या करना है, इसका डुप्लीकेट लेना है लाइक दिस। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको मैं करूंगा थोड़ा सा छोटा, और मैंने आपको बताया था कि ये इसके कॉर्नर यहाँ से आप
अंदर की तरफ अगर अपना माउस इस डॉट पे रखते हैं तो ये कर्व साइन आता है, इसको प्रेस करके अंदर की तरफ मूव करेंगे थोड़ा सा तो ये कॉर्नर इसके राउंड हो जाएंगे सिंपली। अच्छा, अब मैंने ये सारा कुछ सिलेक्ट करना है और फिल कलर मेरा ऑफ होना चाहिए, सिर्फ स्ट्रोक ऑन होना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। आर्टबोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये आर्टबोर्ड का बटन है और यहाँ से आर्टबोर्ड सेलेक्ट हुआ, इसको थोड़ा थोड़ा मैंने एनलार्ज कर लिया। डन जी, ये काम हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब सिंपली ये दोनों चीज़ें मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ। इसी टूल में जाऊंगा, एलिप्स टूल लूंगा, एल उसकी शॉर्ट की है, क्लिक किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, एक सर्कल बनाया और इसी का ये वी का बटन प्रेस कर रहा हूँ इसको सिलेक्ट करने के लिए, क्लिक किया और के साथ इसका डुप्लीकेट लिया, यहाँ पे दो हो गए। अब मैंने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करके इसका डुप्लीकेट लेना है, यहाँ पे रख देना है। डन जी। अब इन चारों को मैंने सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ये ग्रुप कर दिया, या कंट्रोल जी कर सकता हूँ। अच्छा, अब समझने वाली चीज क्या है, 1 2 3, ये मेरे तीन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तीन ऑब्जेक्ट मेरे, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और ये रहा तीसरा ऑब्जेक्ट। तीन ऑब्जेक्ट मेरे आगे। इधर आकर मैंने क्या करना है, इन तीनों को इकट्ठा एक दफा सेलेक्ट कर लेना है और ये ऊपर आपके पास अलाइनमेंट के बटन आएंगे। इधर से सेकंड और फिफ्थ नंबर पे जो बटन है, वर्टिकल अलाइन सेंटर और हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, इन दोनों को प्रेस कर देना है तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। अलाइनमेंट मैं आपको भी प्रॉपर टीच करता हूँ तो वो भी इजी है। जब ये सारे अलाइन हो गए, सेकेंड एंड फिफ्थ अलाइन करने के बाद इनको भी ग्रुप कर लूंगा कंट्रोल जी से। ग्रुप हो गए, इसको मैंने अटैच कर देना है इसके साथ, बिल्कुल लाइक दिस। ये इसके साथ अटैच हो गया जी। अब इन तमाम जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट हैं इन सबको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी, कंट्रोल जी से क्या हो गया, ये सारे ग्रुप हो गए। अब इजी वाला पार्ट, शिफ्ट ओल्ड पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर लिया, छोटा करने के बाद यहाँ पे रख दिया मैंने। अब इसकी डुप्लीकेशन वगैरह पूरे की, ये डुप्लीकेट किया और शिफ्ट प्रेस किया, माउस को ले गया मैं एक अपने कॉर्नर एंकर पॉइंट पे और ये रोटेट कर दिया लाइक दिस और इसको उठा कर रख दिया यहाँ पे। फिर ओल्ड के साथ इसका डुप्लीकेट लिया और कॉर्नर से लाइक दिस और इसको उठाकर मैंने रख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ से इसका लिया डुप्लीकेट और ये कॉर्नर से उठाकर रख दिया इसको डुप्लीकेट यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये लें जी, कंट्रोल जीरो किया, मेरी जो लूडो है वो रेडी है। आर्टबोर्ड का जो साइज है दोबारा से हम इसके इक्विवेलेंट कर लेते हैं, तो आप भी मुझे इतना ही काम करके दीजिएगा, बाकी फिर इसमें कलरिंग कैसे करनी है ये सारा कुछ जो भी है वो हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। तो ये चीज़ होगी क्लियर। अच्छा जी, गूगल पिक्सल 5, एक तो आप अपना नाम ठीक करें, अपने ओरिजिनल नेम के साथ क्लास में एंटर हो, अदरवाइज आपको मैं रिमूव कर दूंगा क्लास में से। डुप्लीकेट की जो की है वो ओल्ड है, ALT आर्ट का बटन स्पेस के साथ है। सर ये बार कैसे शो होती है, आप किस बार की बात कर रही हैं? लेवल बार जो बताती है कि बिल्कुल इक्वल है उसको हम गाइड कहते हैं। उसके लिए आप चले जाएं, सॉरी इसमें व्यू में, एक मिनट जी, ये व्यू के अंदर देखें, नीचे लिख आ रहा है स्मार्ट गाइड, कंट्रोल यू इसकी शॉर्ट की है। कंट्रोल यू करेंगे, कंट्रोल यू करने से आपको वो लेवल शो करवाएगी। जैसे ये देखें, ये ग्रीन ग्रीन आ रहा है, कंट्रोल यू, अगर मैं कंट्रोल यू प्रेस करूंगा और अब अगर मैं इसका लेवल देखना चाहूँ वो गायब हो गया, तो ग्रीन बार कंट्रोल यू, ठीक है। दोबारा से मैं इधर भी बता देता हूँ, CTRL+U फॉर गाइड, स्मार्ट गाइड, स्मार्ट गाइड्स, ओके। अच्छा जी, ये पार्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो आ रही है जी, लूडो के बाद पाथ फाइंडर टूल और अलाइनमेंट टूल। इसको सेव कर लें। सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद इधर क्लिक करके जेपीजी, जेपीजी पे जाकर इसका नाम हम रख देंगे
इधर एक फोल्डर बनाते हैं हम, बैच 10। लूडो स्टार असाइनमेंट, यूज आर्टबोर्ड पे लाजमी क्लिक करना है और एक्सपोर्ट, और यहाँ से हमने RGB 300 सेलेक्ट करना है और इसको फुल कर देना है और ओके का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है जी, ये काम हो गया। फाइल को बंद कर देते हैं, ये फाइल हमें नहीं चाहिए। नो, बल्कि सेव कर लेता हूँ मैं, फिर इसमें कलर्स वगैरह भी सिखाने हैं आपको। लूडो स्टार, एंटर। चलें जी, अब हम एक नई फाइल लेते हैं, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन किया, ओके का बटन प्रेस किया। यहाँ पर हम अब करेंगे अलाइनमेंट को अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अलाइनमेंट। अब जैसे मैं एक बॉक्स लेता हूँ, ये आपके सामने बॉक्स आ गया, इसमें भी कलर फिल कर लेते हैं हम, लाइक दिस ग्रीन कलर रिलेटेड टू जश्न आज़ादी। लें जी, इसका हमने एक डुप्लीकेट लिया यहाँ पर, एक डुप्लीकेट लिया यहाँ पर, और एक ये है, इसका डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। लो जी, अब इसका कोई तुक नहीं बन रहा, कोई लाइन ऊपर है, कोई नीचे है, किसी का आपस में गैप कम है, किसी का ज्यादा है। तो ये आपके जिस सामने हम चाहते हैं कि ये अलाइन हो प्रॉपरली, तो उसके लिए इन सब को करूंगा मैं सिलेक्ट। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, ये ऊपर एक छोटा सा बटन आएगा अलाइन का। अगर यहाँ पे ना आ रहा हो तो आप जाकर यहाँ पर विंडो पे क्लिक करेंगे, विंडो के अंदर से आप अलाइन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, शिफ्ट F7 इसका बटन है। ये देखिए अलाइन, ये वाला जो पूरा मेन्यू है इसको अंडरस्टैंड करें। इसका जो सेंटर वाला पार्ट है उससे क्या होगा, सारे सेंटर में इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, राइट साइड पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे राइट साइड पे आ जाएंगे। कंट्रोल G करेंगे, लेफ्ट करेंगे, सारे लेफ्ट साइड पे चले गए। तो अगर आप यहाँ से एक क्लिक करेंगे, ये सारे ऊपर की तरफ चले गए। ये वर्टिकल सेंटर लाइन, वर्टिकली सेंटर लाइन, और ये हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। अब देखें इनका आपस में गैप भी सेम हो गया, और ऊपर नीचे से दोनों से ये ठीक हो गए हैं। ये बच्चों वाली बेसिक चीज थी अलाइनमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप जाएं ना, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये चीज है, जैसे ये इंसर्ट शेप्स, और अगर आप कुछ शेप्स बना लेते हैं वहां पर, इसका आप डिफरेंट डुप्लीकेट ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था। ये MS वर्ड के अंदर सिखाने वाला काम है जो टीचर्स नहीं बताते। इन सब को मैं एक साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें। और फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर हमारे पास अलाइन, अलाइन के अंदर ये सारा कुछ आ रहा है, देखें। डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से अलाइन में जाकर अलाइन टू द मार्जिन है, अलाइन टू मिडल है, ये देखें अलाइन टू मिडल हो गया। इसी तरह इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का एडवांस लेवल का कोर्स है, वो भी कंटिन्यू है, उसकी भी आज सेकंड क्लास थी। इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स, ही और शी कैन एनरोल इन दैट एज वेल। तो ये अलाइनमेंट होगी जी। अब जैसे लूडो की मैंने अलाइनमेंट की थी, एक बॉक्स बनाया था, उसका डुप्लीकेट लिया था, कॉर्नर मैंने राउंड किए थे। ठीक है, फिर मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया था, इसका मैंने फिर सॉरी डुप्लीकेट लिया था लाइक दिस, और इनको मजीद डुप्लीकेट करके इन चारों का ग्रुप बना लिया था कंट्रोल G करके। ठीक है, ये हो गया। अब इन सबको सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद फिल कलर ऑफ करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये हो गया था। अब इन तीनों को सिलेक्शन के बाद ये लाइन टूल के ऑप्शन यही वाले इधर आ गए हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी सेंटर और ये वाला सेंटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम करते हैं अंदर की तरफ, ये नहीं। तो ये चीज थी अलाइनमेंट। ठीक है, अब हम बनाएंगे और सीखेंगे पाथफाइंडर टूल बनाना क्या है, एंड्रॉयड का लोगो, आपकी असाइनमेंट नंबर 3 वो कैसे करनी है। ये असाइनमेंट कल की क्लास शुरू होने से पहले आपने जमा करानी है दोनों। M का बटन प्रेस किया, एक बनाया मैंने यूं बॉक्स। बनाने के बाद बॉक्स मैंने जब बनाना है तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके बनाना है ताकि इक्वल बने। अब क्या करूंगा, ये वाइट एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ऊपर वाले दोनों एरो, इनको प्रेस करके यूं राउंड फुल, रेड लाइन बताती है कि इससे ज्यादा राउंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब यहां से मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करना है और सेंटर से उठा के ऊपर की तरफ ले गया। ठीक है,
ये चीज हो गई खत्म। दोबारा देखिए मैंने क्या किया है। इसमें एम का बटन मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबाया और ये एक बॉक्स बना दिया। बनाने के बाद ए का बटन प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मेरा एक्टिव हो जाएगा। ऊपर वाले दो एरो और यहाँ से इसको फुल राउंड। फिर वी का बटन प्रेस किया, वी से ये वाला एरो सेलेक्ट हो जाता है और सेंटर से उठा के ये ऊपर की तरफ, ये चीज बन गई। दोबारा एम का बटन प्रेस किया, इसके बिल्कुल नीचे आके मैंने यूं बनाता जा रहा हूँ, ये रख दिया अभी। अब ए का बटन प्रेस किया, नीचे वाले दो को पकड़ा और ये राउंड कर दिया यहाँ तक। ठीक है। अब मैंने एम का बटन दोबारा से, ये देखें वही बच्चों वाले टूल, बार बार एक ये चीज बनाई और इसको फुल राउंड चारों कॉर्नर, इसका लिया मैंने डुप्लीकेट जी। ये देखें ये डुप्लीकेट ले लिया। डुप्लीकेट लेने के बाद इन दोनों को पकड़ा, यहाँ पे रख दिया। फिर इसका एक डुप्लीकेट लेके मैंने यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा लेंथी, इसी का फिर एक डुप्लीकेट लेके शिफ्ट दबा के दूसरी साइड पे। ठीक है। अब मैंने एल का बटन प्रेस किया और ये एक सर्कल, इसी का डुप्लीकेट लेके एक साइड पे, इन दोनों को उठाकर मैं कंट्रोल जी ग्रुप कर दूंगा और इन दोनों को यूं सेंटर में यहाँ पे रख देता हूँ। फिर एम का बटन प्रेस किया, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ली और इसको उठाकर यहाँ पर इसका डुप्लीकेट लिया और इधर इसके साथ ये रोटेट किया, इधर आकर मैंने इसको रोटेट किया। अब आपको मैं बताता हूँ पाथ फाइंडर टूल क्या है। पाथ फाइंडर को समझने के लिए आर्टबोर्ड को थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं। ये लें, कहाँ पे होता है पाथ फाइंडर, विंडो के अंदर जाएंगे, यहाँ पर पाथ फाइंडर टूल शॉर्ट की शिफ्ट कंट्रोल F9। ये ऊपर वाले टूल आज आपको करा देता हूँ और फिर ये नीचे वाला भी एक करा देता हूँ आपको डिवाइड। ठीक है। अच्छा, आप एक बटन दबा दें, एल का सर्कल सेलेक्ट कर लें, एलिप्स टूल, ये सर्कल ले लें, इसका लें डुप्लीकेट, कलर आप ऑफ कर लेना, फिल कलर। ठीक है। ये दो सर्कल आपने ले लिए और इसको मैं थोड़ा मजीद इधर करता हूँ यूं। इन दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे, पहला बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये वाला, ये यूनाइट करेगा यानी दोनों को ऐड कर देगा लाइक दिस। ठीक है। कंट्रोल जी। फिर इनको सिलेक्ट करेंगे और ये वाला बटन प्रेस करेंगे, इसे माइनस कर सकते हैं लाइक दिस। फिर कंट्रोल जी किया, दोनों को सिलेक्ट किया, ये वाला बटन प्रेस करेंगे, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट से क्या होगा, जो सेंटर में पार्ट आ रहा है वो आपके पास रह जाएगा। फिर कंट्रोल जी करेंगे, ये वाला जो टूल है लास्ट वाला, एक्सक्लूड, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके अलग अलग हो जाएंगे दोनों ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसे, डबल क्लिक करें, इसको उठाकर साइड पे कर दें, ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है। अब आपको लास्ट वाला पार्ट बताते हैं इसका, ये वाला डिवाइड, और ये वाले भी एडवांस टूल ये भी बता दूंगा आपको। एम का बटन प्रेस किया, मैंने एक ये शेप बनाई, इसका लिया डुप्लीकेट, ये मैंने डिफरेंट ये चीजें सिलेक्ट कर ली। एल का बटन प्रेस किया और ये एक सर्कल मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप देखें इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ लाइक दिस। ठीक है। और इसको बड़ा कर लेते हैं। चलें जी, ये चीज़ बनाने के बाद अब क्या करूँगा, मैं इन सब को इकट्ठा सेलेक्ट कर लूँगा और डिवाइड के ऊपर ये वाले पे क्लिक कर दूंगा। अब होगा क्या, इस वाले टूल को डबल क्लिक करके मैं कर दूंगा साइड पे। साइड पे करने के बाद अब मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आप देखें, ये वाला टूल डबल क्लिक एंड साइड पे, ये ये चीज आप देख सकते हैं, ये उसने इसको डिवाइड कर दिया था। ये पाथफाइंडर टूल की करामातें हैं जी। अब ये एंड्रॉयड का लोगो कैसे फाइनल होगा, इसमें कलर कर देते हैं जी पूरे को। बल्कि पहले ये दो टांगे, इनको सिर्फ नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और ये यूनाइट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये ऐड हो गया। आई वाला जो पार्ट है ये इसमें से माइनस कर देंगे, ऐड नहीं करना, माइनस करना है। ठीक है। और ये जो इसके कान है इसको भी सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे, ये शेप पूरी होगी। सिलेक्ट किया सारा और यहाँ से जाकर ये फोर्थ नंबर पे सेकंड रो में ये कलर दे दिया, आउटलाइन स्ट्रोक इसका कर दिया खत्म। ये एंड्रॉयड का लोगो बन गया जी आपका। अब हम क्या करेंगे, आर्टबोर्ड को छोटा करेंगे। ये आर्टबोर्ड का टूल है, शिफ्ट ओ इसकी शॉर्ट की है, ये रखा है यहाँ पे और इधर से इसको लेके आए, ये देखिए। अब इसको मैं दोबारा ये बटन सेलेक्ट प्रेस कर दूंगा या एस्केप का बटन कीबोर्ड से यूं। ठीक है जी, ये उठाया सारा,
कंट्रोल 0 करूंगा, फिट स्क्रीन सेव करना मैंने, फाइल में जाऊंगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इधर आऊंगा, एंड्रॉयड लोगो, आगे लिख देते हैं जी डैश असाइनमेंट 3, एंटर। ये हो गया जी कंप्लीट। ओके, अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछनी है, आप अपना माइक ऑन करें और मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं।